मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोमांसवाद से किसका संबंध है? तो रोमांसवाद से किसका संबंध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दिलक्रा का। तो रोमांसवाद से संबंध है दिलक्रा का। अगला प्रश्न देखते हैं, घनवाद कितने प्रकार का होता है? बताना है आपको घनवाद कितने प्रकार का होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2 प्रकार का। तो घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, मिश्रित माध्यम। अजंता के भित्ति चित्र मिश्रित माध्यम से निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली में निर्मित बनी ठनी चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठिता कौन थे? भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ई.बी. हैबल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता ई.बी. हैबल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कौन कलाकार प्रख्यात हैं? चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वालों में कौन कलाकार प्रख्यात हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। बाघ की गुफा में भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? बाघ की गुहा में भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुल्लू रंग चित्रण तकनीक। बाघ की गुफा में भित्ति चित्रों को बनाने में गुल्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? सही जवाब ऑप्शन सी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो राजपूत शैली राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस्पात। सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम इस्पात है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। वेव किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? वेव किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्वरा मेफवर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, शिव मंदिर ग्वालियर में नहीं है। पार्वती मंदिर नचला कुठार में है।
दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, विष्णु का वारा मंदिर एरड़ में है, शिव मंदिर ग्वालियर में नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। वेशांतर जातक पेंटिंग्स अजंता की किस गुफा संख्या में है? वेशांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 17। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? सबसे मोटा ब्रश, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 12 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग के जनक कौन माने जाते हैं? या प्रिंटिंग के जनक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन गुटेनबर्ग। तो प्रिंटिंग के जनक हैं जॉन गुटेनबर्ग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम.एफ. हुसैन ने 1958 ईस्वी में बनाया था, इसका माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तैल रंग। तो प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम.एफ. हुसैन ने 1958 ईस्वी में बनाया था तैल माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। जैन चित्र कागज पर कब बने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 14वीं शताब्दी में। तो जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। तालपत्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल। तो तालपत्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला बंगाल की है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68। किसने सन 1964 ईस्वी में मुक्ति बोध की शव यात्रा में चप्पल पहनना हमेशा के लिए त्याग दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। छितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। तो महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, सन 1935 ईस्वी में असित हलदार को किस आर्ट कॉलेज में बतौर भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लखनऊ। तो सन 1925 ईस्वी में असित हलदार को आर्ट कॉलेज में बतौर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। किसी भाषा की तकनीकी रूप से व्यवस्थित व प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टाइपोग्राफी। तो किसी भाषा की तकनीकी रूप से व्यवस्थित व प्रदर्शित करने की कला टाइपोग्राफी कहलाती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। सुलिप्त कला किसकी शैली है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिखने की कला। तो सुलिप्त कला लिखने की कला है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। मूर्तिकारों में सबसे
वरिष्ठ कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनराज भगत। तो इन मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ है धनराज भगत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार सबसे प्राचीन कला कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एजियन आर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंटिंग करता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडवर्ड हूपर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1556 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष कौन सी घटना या कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत में समकालीन छापा कला आई थी। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि उसी समय भारत में समकालीन छापा कला आई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोरेल ड्रा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, किन वर्षों में अमूर्त अव्यंजनावाद जो कि अमूर्त कला की शैली का एक भेद है अमेरिका में विकसित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1940 के दशक तथा 1950 के दशक में। तो 1940 के दशक तथा 1950 के दशक में अमूर्त अभ्यंजनावाद जो कि अमूर्त कला की एक शैली का भेद है अमेरिका में इसका विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी द्वारपाल। तो भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निर्देशक नियुक्त हुए थे कौन? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीबी मुखर्जी। 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निदेशक नियुक्त हुए थे बीबी मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, वर्ष 1957 ईस्वी में एफ.एम. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र प्रोटेक्ट एवन टाउनशिप का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलम और स्याही। कलम और स्याही। तो वर्ष 1957 ईस्वी में एम.एफ. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र प्रोटेक्ट एंड टाउनशिप का माध्यम कलम और स्याही। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्शल धूषा। तो प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा चित्रित किया मार्शल धूषा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? 1890 ग्रुप से संबंध किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिम्मत शाह। हिम्मत शाह का 1890 ग्रुप से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। कौन भविष्यवादी चित्रकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्लो कारा। भविष्यवादी चित्रकार हैं कार्लो कारा।
अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णयुग हम किसे कहते हैं? भारतीय कला का स्वर्णयुग किसको कहा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल को या गुप्त युग को। तो भारतीय कला का स्वर्णयुग गुप्त युग को कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। भारतीय चित्रकला के अकेले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समकालीनता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम.एफ. हुसैन। तो भारतीय चित्रकला के अकेले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समकालीनता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, वो है एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 के बाद 90। भारत में इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू ने। तो भारत में इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग की शुरुआत बार्थोलोम्यू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माता पुत्र। तो अजंता की 17वीं गुफा में प्रसिद्ध चित्र है माता पुत्र। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी लिपि है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्ग। तो द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना कार्टूनिस्ट हर्ग ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल गुफाओं की संख्या एलोरा में कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 34। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सघनता। तो रंग की शुद्धता को सघनता कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल रंग से। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर लाल रंग से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जोगीमारा के चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है, ये स्पष्ट नहीं किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रागैतिहासिक गुफा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है।
हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। हान वंश की टेराकोटा आर्मी चीन संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं और उम्मीद है आज का ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।